आपने कहानी तो हर तरह की सुनी होगी और देखी भी होगी। ये कहानी है एक आम आदमी की जो अपनी लाइफ में घर परिवार छोड़ के बाहर कमाने निकलते हैं। ये उनकी कहानी है। चलिए तो आज की कहानी शुरू करते हैं। यूट्यूब स्टोरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आपने स्टोरी तो बहुत सारी देखी होगी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेके बहुत सारे नामचीन लोगों की बायोग्राफी आपने देखी होगी। तो ऐसे ही मैंने एक चैनल स्टार्ट किया है जिसमें आम लोगों की स्टोरी अपनी चैनल में आएगी। तो वैसे ही एक स्टोरी आज पहला एपिसोड है। तो हमारे साथ हैं भावेश ठाकुर। तो भावेश, आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से। बिहार से कहाँ से? मधुबनी। मधुबनी। तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैं 10वीं तक की। 10वीं तक पढ़ाई की है। उसके बाद आपने पढ़ाई क्यों नहीं किया? कुछ फैमिली प्रॉब्लम था, पैसे का प्रॉब्लम था। तो आपका पढ़ाई करने का मन था? मन तो बहुत था। आप जब पढ़ाई कर रहे थे, सबका एक सपना होता है, मेरा भी एक सपना था कि मुझे पढ़ाई करके मुझे ये बनना है। तो आपका भी ऐसा सपना होगा। तो आप क्या बनना चाहते थे? मेरा भी पढ़ाई करके था कि मैं कुछ बिजनेस करूं, बड़ा करूं, अपना लाइन में करूं। हम लोग का काम है सैलून का, तो सोच रहा था बड़ा सैलून खोलेंगे। तो आपको पढ़ाई करके सैलून बनना था? बिजनेस करना था। बिजनेस करना था सैलून का। जी। तो आप क्यों नहीं कर पाए? कुछ पैसे का प्रॉब्लम था, इसलिए नहीं कर पाए। पैसा चाहिए वो सब करने के लिए। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से करेंगे उसमें। पैसा चाहिए कुछ स्टार्टअप करने के लिए। स्टार्टअप करने के लिए पैसा चाहिए। तो आप अभी गोवा में हैं? जी, गोवा। तो आप गोवा कैसे आए? गोवा कैसे आए, मेरा एक दोस्त को मैं फ़ोन किया था, उसने बोला इधर काम है, काम का जो था तो आ गए। ठीक है, ये तो सही हो गया, पर मैं कहना चाहता हूँ आपने पढ़ाई छोड़ी तो आपने जब कितने साल के थे तो आपने कमाना स्टार्ट किया? मैं 20 साल का था तब से कमाना स्टार्ट किया। मैं फर्स्ट टाइम गुवाहाटी गया तो पढ़ाई छोड़ के। पढ़ाई छोड़ के। तो तब आपकी कितनी सैलरी थी? तो 3,500। 3,500। जब आप 20 साल के थे तब 3,500 आपकी सैलरी थी। तो उससे कैसे आपका 2010 में 2010 में 2010 में भावेश जी की 3,500 सैलरी थी। आप सोचिए, 20 साल की उम्र में ही उन्होंने घर छोड़ के बाहर निकल के कमाना स्टार्ट कर दिया। तो पहला एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा? पहला एक्सपीरियंस तो बहुत बुरा लग रहा था। सब घर का याद आ रहा था कि काम करना है, क्या क्या मन नहीं लग रहा था 1-2 साल। फिर धीरे धीरे आदत बन गया कि अभी यही करना है, तो याद करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है घर का। अभी तक आपने कहाँ कहाँ जॉब किया है, यानी पूरे भारत में कहाँ कहाँ जॉब किया है? मैं अभी तक 3-4 जगह गया है। फर्स्ट टाइम गुवाहाटी गया, फिर सेकंड पुणे गया, थर्ड मुंबई गया, फोर्थ गोवा। तो कितने साल तक कहाँ कहाँ आपने काम किया? मैं 2 साल गुवाहाटी में किया, 2 साल लगभग 2 साल पुणे में किया, 6-7 साल मुंबई में किया, और अभी यहाँ पे 1.5 साल। पहला जॉब आपका कौन सा था? पहला जब मैं सैलून में काम किया था। सैलून में काम किया था। उसके बाद मैं गेस्ट हाउस संभालना शुरू किया, केयरटेकर का, पुणे में काम किया। फिर मुंबई में भी वही सेम काम किया केयरटेकर का, और गोवा में भी वही करा केयरटेकर का। अब जब बाहर काम कर रहे थे उसमें कुछ आपकी यादें, कुछ स्ट्रगल किया हो आपने, या कुछ ऐसी? हाँ, स्ट्रगल तो बहुत था, बट क्या करेंगे, करना तो पड़ता है ना। पुणे गया मैं फर्स्ट टाइम काम करने में, कभी ये लाइन में काम नहीं किया था, लेकिन मैं देखा ये सब काम करना पड़ता है, झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन, शौक हो गया ये सब करने में। आया क्या पढ़ाई छोड़ के, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत बनाया, किया, फिर काम सीखा, फिर काम सीख के डायरेक्ट फिर केयर टेकर बना। हाउसकीपिंग का किया 1 साल, फिर 1 साल केयर टेकर का किया। तो कोई डायरेक्ट केयर टेकर या सुपरवाइज़र नहीं बनता, सब झाड़ू पोछा करना पड़ता है या कुछ नीचे करके जाना पड़ता है। तो वो स्टार्टिंग में सबको करना पड़ता है। अभी जहाँ पे है मैं, तो वो सब किया, तो इसीलिए मैं अभी यहाँ पे है। मैं सोचता है डायरेक्ट मैं केयर टेकर बनूँ तो कैसे बनता, नहीं बनता ना। यदि मैं बन भी जाता तो वो नॉलेज नहीं रहता मेरे को, जो मैं सीख के आया हूँ जितना, वो तो नहीं मेरे पास रहता ना। उतने अच्छे जो इतना अच्छे से अभी कर रहा हूँ वो नहीं कर पाता मैं, इसीलिए। तो अभी आप गोवा कितने साल से हैं? अभी 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से ऊपर हो गया। तो अभी आप गोवा काम कर रहे हैं, यहाँ का एक्सपीरियंस अभी कैसा है आपको? यहाँ का अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। काम भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, यहाँ माहौल भी अच्छा है, सब जगह से अच्छा मेरे को गोवा लगा। थोड़ा शांति है इधर। तो अभी आप कितना कमा रहे हैं? आपने 3,500 से स्टार्ट किया था, तो अभी आपका कितना सैलरी? इससे आपका घर चल जाता है अभी? हाँ, चल जाता है, लगभग इतना कमा लेते हैं। यहाँ पे घर चलता है, सब कुछ खुश रहता है। सब कुछ खुश रहता है। सब घर पे सब खुश है।
कुछ ऐसी यादें जैसा बैड एक्सपीरियंस ऐसा आपके साथ नहीं होना था, आपकी गलती नहीं थी तो भी आपके ऊपर कभी ऐसा काम के टाइम आपके ऊपर डाल दिया हो? कहाँ पे? गोवा में? गोवा में या कहीं पे आप बाहर काम कर रहे थे? नहीं, ऐसा मुंबई में एक बार हुआ था। मेरा दोस्त का पैर टूट गया था, तो मतलब काम पे ही टूटा था, लेकिन मैं सेठ लोग से झूठ बोला था कि नहीं उसको ऐसे टूटा, मतलब कुछ गलत झूठ बोल के किया था। बाद में उसको पता चला तो मेरे को बहुत डांटा कि तुम दूसरे के लिए झूठ बोला, ऐसा ऐसा। लेकिन वो भी करना ज़रूरी था, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता तो उसको काम से निकाल देता था। उसका छोटा छोटा बच्चा था, 2 3 4 साल का, उसको काम से निकाल देता। तो उससे अच्छा है कि मैं 2 बात सुन लूँ, उसको काम से नहीं निकाला। तो आप अपने दोस्त को बचाने के लिए हाँ, आपने झूठ मैंने झूठ बोला? बोला था, बहुत बड़ा झूठ बोला था, और बहुत गाली भी पड़ा। बाद में मालूम चला सेठ लोग को, तो बहुत गाली भी पड़ा, लेकिन सुन के लिया, क्योंकि उसको भला हो गया, उसको काम से नहीं निकाला। उसको निकाल देता तो फिर वो सड़क पे आ जाता, क्योंकि उसका काम ऐसा था, क्योंकि उसका घर भी सेठ लोग ने नहीं दिया था। उसको काम से निकालता तो उसको घर से भी निकाल देता, फिर वो बच्चे बीवी लेके रोड पे आ जाता हो, इसीलिए तो आपने एक नेक काम के लिए झूठ बोला है। झूठ बोला। ये बहुत अच्छी बात है। आपने किसी का काम से निकालने से अच्छा आपने उसको झूठ बोल के आपने उसको बचा लिया। अभी आप जितना कमा रहे हैं उतने में आप खुश है क्या अभी? खुश तो नहीं है, लेकिन चल रहा है, हो जाता है उतना तो ठीक है। खुशी तो क्या है ना, आदमी कितना भी कमाता है वो खुश नहीं रहता है ज़िंदगी में। ज़्यादा कमाते हैं तो और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए, लेकिन जितना हम कमाते हैं उसमें हमारा परिवार खुश है, हम खुश हैं। ज़्यादा लालच भी अच्छी बात नहीं है। हाँ, लेकिन सबको उम्मीद होता है कि हम आगे बढ़ें, तो कोशिश करते हैं लाइफ में कि बढ़ेंगे आगे, और कोशिश करते रहेंगे लाइफ में, कभी ना कभी तो होगा कुछ ना कुछ। फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं? फ्यूचर में मैं काम तो नहीं, ये काम तो ज़्यादा दिन नहीं करना है। मेरा वो एक ही सपना है, दुकान खुद का डालने का। फ्यूचर में मैं सोच रहा हूँ थोड़ा पैसा सेविंग करके थोड़ा 2 4 दुकान डालूँ। तो आपको सलून का काम आगे करना है। वही करना है मेरे को, सैलून का ही काम आगे करना है। बाकी अभी कुछ नहीं, अब जब तक चल रहा है ये चल रहा है। आपके लाइफ में कोई ऐसी दुखद घटना जो आपको अभी तक याद आती है, या फिर आप उसको भूलना चाहते हैं, या फिर आप उसको भूल नहीं पा रहे हैं? मेरे लाइफ में 2007 में आया था दुर्घटना ऐसा कि मैं 17 दिन ऑक्सीजन पे था। फिर शायद मैं समझो मर ही गया था, क्योंकि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि वो मर गया है। सब एम्बुलेंस ढूंढ रहा था कि लाश लेके जाना है। फिर मेरा गांव का एक डॉक्टर था, उसने बोला कि सब जवाब दे दिया तो मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ। फिर वही मेरे लिए भगवान बन के आया, फिर उसी की वजह से मैं ठीक हुआ। तो ये बहुत बुरा घटना था, क्योंकि मैं 17 दिन था ऑक्सीजन, और वो जो था ना वो मेरा खुद का किया कराया हुआ था। क्योंकि मैं खुद ना 10 15 मिनट के अंदर ना 17 गोली लारिया को खा लिया था, 1 लाख पावर का। मेरा ब्लड पूरा पानी हो गया था, शरीर में बिल्कुल ब्लड नहीं था। आपने क्यों खाया था वो? मैं क्यों खाया था मतलब कुछ समझ में नहीं आया था। मेरे को फीवर आया था, गोली दिया था डॉक्टर, लेकिन मैं जब खाना स्टार्ट किया मेरे को समझ में नहीं आया कि क्यों खाया। ऐसा नहीं कि मैं गुस्से में खाया, कोई चीज़ हुआ था इसलिए खाया, ऐसा कुछ नहीं। मतलब ऐसा समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ उस समय में। उसके बाद तो लाइफ ही ख़त्म हुआ था। फिर बाद में धीरे धीरे ठीक हुआ उसके बाद। कोरोना टाइम पे भावेश आप कहाँ थे? मैं कोरोना टाइम में मुंबई में था स्टार्टिंग में, जब कोरोना आया तो उसके बाद हम लोग का जो सर था उनके साथ चले गए बारामती में थे हम 1 साल। पूरा कोरोना टाइम में उधर ही थे। उसके बाद वहाँ से फिर मैं गांव गया। फिर गांव जाके कोरोना थोड़ा सेटल हो गया, ठीक हो गया था तो गांव गया। फिर गांव से जाके फिर मैं गोवा आ गया। गोवा आया तो फिर से यहाँ पे कोरोना आया। तो ऐसा ऐसा कट रहा था, बट क्या हुआ कि कोरोना में हमारा काम नहीं गया। कितने आदमी का काम गया, ये गया हो गया, लेकिन हम लोग का सब कुछ ठीक ठाक रहा। पेमेंट भी मिलता था, काम भी किया तो सब मिलता समय मिलता था। था। हाँ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं तब हुई। माहौल कैसा था गोवा में कोरोना टाइम पे? बहुत बुरा माहौल था, कोई तो घर से नहीं निकलने देता था। रोड पे जाने से पुलिस वाला मारता था, पूछता था किधर जाना है किधर जाना है। लेकिन इधर अच्छा हुआ कि हमारा सर लोग इधर थे तो हम लोग का पेमेंट नहीं रुका, नहीं तो हम लोग को भी बुरा हाल हो जाता। तो हम लोग को पेमेंट वेमेंट मिला, काम करते थे, रूम पे जाते थे, खाते थे, बस यही सब चल रहा था। लेकिन बहुत बुरा माहौल था गोवा का भी। कोरोना में 3 महीना बंद था। गोवा में तो ऐसा हो गया था कि सब टैक्सी वाले लोग टैक्सी में भाजी बेच रहा था, भाजी नारियल बेच रहा था, क्योंकि कोई है ही नहीं तो कौन किसके लिए टैक्सी चलाएगा। बहुत बुरा मतलब
जो काम करने वाला है उससे ज़्यादा यहाँ का लोकल आदमी लोग मर रहा था, क्योंकि यहाँ तो सब गेस्ट के ऊपर ही निर्भर है। गेस्ट ही नहीं तो कहाँ से क्या करेगा वो लोग, ऐसा हाल हो गया था सब। तो हमारे बहुत सारे व्यूअर अभी देख रहे होंगे, तो आप बाहर काम करते हैं, मैं भी बाहर काम करता हूँ, जी। तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहता है? जैसे आपको कभी खाना खा रहे हैं तो आपकी घर की याद आती है आपको? बहुत याद आती है, कभी कभी कोई कोई चीज़ ऐसा हो जाता है कि बहुत याद आती है घर का। तो यहाँ पे तो बाहर रहते हैं तो मोस्टली सबके नहीं साथ नहीं, मिल के रहना पड़ता है। सबके साथ मिल के रहना पड़ता है और कुछ कर भी नहीं सकते ना घर का। कोई कोई चीज़ ऐसा हो जाता है कि वो कर नहीं सकते, हम चाह के भी नहीं कर सकते हैं। जैसे त्यौहार ऐसे त्योहार हो आता गया। है तो आपको हाँ। घर जाने का मन होता है? अभी 2 दिन पहले छठ पूजा गया, उसमें सब घर जाता है, हम लोग का भी मन था, लेकिन काम करते हैं, दूसरे के अंदर काम करते हैं, कैसे जा सकते हैं ना। तो वो हो जाता है, और अपना खुद का बिजनेस रहेगा तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं ना, कोई नहीं बोल सकता है ना, इसीलिए मेरे को खुद का करना है। तो आप अपनी वीडियो के माध्यम पे आप सब्सक्राइबर या अपने व्यूअर्स जो भी है उनको कुछ कहना चाहेंगे जो बाहर काम करने सोच रहा है कि बाहर जाके मैं काम करूं, तो कैसा कैसा आपको फेस करना पड़ता है, थोड़ा आप बताइए। बाहर जाके काम करने के लिए बहुत मुश्किलें फेस करना पड़ेगा, और मेहनत करोगे दिमाग में एक ही चीज़ रखने का कभी भी, कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आप ये सोचोगे कि मेरे को ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, एक बार घर से बाहर निकल गए तो ये मत सोचो कि मेरे को क्या करना है, यही काम करना है, वही काम करना है। जो मिलता है लाइफ में करते जाओ, आगे कोई ना कोई चीज़ में सक्सेस मिल ही जाएगी। एक ही पॉइंट पकड़ के रखोगे तो नहीं होगा। एक ही पॉइंट पकड़ के रखोगे, उसके लिए फिर काम मत करो, जल्दी पढ़ो लिखो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, कुछ बनो, तभी तुम एक ही पॉइंट पकड़ के रखो। यदि ठीक से पढ़ाई नहीं किया, भाग गया कोई घर का मजबूरी से, तो जो काम मिलता है कर लो, छोटा बड़ा मत देखो, तभी सक्सेस मिलेगी। ये देखेगा कि मेरे को यही करना है तो कुछ नहीं हो सकता है, फिर उधर ही पड़े रह जाओ। तो जो भी भैया बाहर काम करने का सोच रहे हैं तो आप घर पे हैं, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि बाहर की दुनिया और घर की दुनिया अलग है। क्योंकि यहाँ पे रहना खाना और छुट्टियाँ वो सब आपको भूलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर रहती है। और ये बेहतर अपने भविष्य से बढ़कर ये कोई नहीं जानता। क्योंकि आप कितने साल से अब बाहर है? हो गया 2010 से पकड़ो, 12 साल हो गए, 12-13 साल होने वाले। 12-13 साल से भावेश जी बाहर हैं, तो बहुत सारी ऐसी छुट्टियाँ, बहुत सारी ऐसी दिवाली जो आप अपने घर को छोड़ के मनाते होंगे। 12 साल में मैं घर पे, मेरे को याद है 2 साल भी नहीं रुका होगा, 10 साल में बाहर ही। सोचो घर से निकलने के बाद क्या मजबूरी होती है। 2 साल भी नहीं, 12 साल में मैं घर पे रुका होगा, क्योंकि काम ही है, पैसा कमाना है, सोचता है बहुत बड़ा जिम्मेदारी रहता है घर के अपने ऊपर। सिर्फ अपना ही रहेगा तो कमाओ खाओ कुछ भी करो ऐश करो, वो नहीं रहता। हम लोग मिडिल क्लास का लोग, गरीब लोग का क्या रहता है ना, घर का जिम्मेदारी रहता है, अपना कुछ नहीं रहता। अपने साथ 2 आदमी का और पेट पालना पड़ता है, तो इसलिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। अपना रहेगा तो 2 दिन करेंगे, खाएंगे, भाग जाएंगे, लेकिन दूसरे के लिए हमको अपने से ज़्यादा दूसरे के लिए सोचना पड़ता है, फैमिली के लिए सोचना पड़ता है। तो ये 10-12 साल में ऐसे कुछ चीज़ें, जैसे कोई मोबाइल हो या गाड़ी हो, आपको ऐसा कुछ लेने का मन हुआ? नहीं, उतना तो पैसा नहीं हुआ। मोबाइल वोबाइल तो वो तो लिया। मैं फर्स्ट टाइम मोबाइल ख़रीदा था, मैं गुवाहाटी में था तभी ख़रीदा था। 700 रुपये में G5 का इतना बड़ा मोबाइल तब खरीदा। कैसा एक्सपीरियंस था खुद के पैसे से लिया तो? बहुत अच्छा लगा था, इतना ही बड़ा था, वो भी सेकेंड हैंड लिया था 700 रुपये में, तो अच्छा लगा था, सोचा था। फिर दूसरा बार मैं उधर से लिया, उसको ही चलाया मैं 2-3 साल। फिर पुणे गया तो पुणे में एक आइडिया कंपनी का मोबाइल लिया। आइडिया का पहले मोबाइल आता था हाँ। टच स्क्रीन, वो लिया। 12 मोबाइल लिया, तो उस समय और खुशी हो रहा था कि 12 मोबाइल लिया, 4,500 का दिया था। तो वही, अभी तो मोबाइल नॉर्मल हो गया, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है अभी वो सब। तो ये है मिस्टर भावेश की कहानी। तो ऐसी कहानी हम बहुत सारी लाते रहेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको ये चैनल कैसा लगा। ऐसे ही नई वीडियो के साथ हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।